हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चौथा पार्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपका कोई भी एग्जाम हो, आईओसीएल का एग्जाम हो, एचपीसीएल का एग्जाम हो, ठीक है, आईजीसीएआर का हो, ठीक है, डीएई का हो या एचयूआरएल का हो या बार्क का हो या इसरो का हो या बीपीसीएल का हो, एनएफएल का हो, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसमें कुछ और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ, मतलब कि जो हाइड्रोलिक रेडियस का जो डेफिनेशन है वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, जिससे कि आप लोग खुद डेफिनेशन जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप इसका विकल्प सही कर लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक रेडियस को अगर हम आर एच से डिनोट करें, ठीक है, तो ये होता है क्या, फ्लो एरिया बटे वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, वेटेड पेरीमीटर, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग फ्लो एरिया को मान लीजिए, हम लोग एरिया को ए से डिनोट कर रहे हैं और वेटेड पेरीमीटर को हम लोग पी डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये आर एस। ठीक है, तो ये इसके फार्मूला हो गया। आप फार्मूला देख के तो आप टिक कर देंगे फटाक से कि फ्लो एरिया टू वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी हमको समझना है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ये। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई इस तरीके से आपका चैनल कोई बना हुआ है। ठीक है, जिससे पानी, आप सब गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो पंप सेट वगैरह चलता है वहाँ पे इस हिसाब से रहता है। सपोज करिए ये यहाँ तक हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, और इस पूरे पार्ट से पानी ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब पूरा यहाँ तक भरा नहीं है, जहाँ तक मैंने लाइन खींचा वहीं तक पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और पूरा यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये मान लीजिए क्या है, यहाँ पे बी है यहाँ से यहाँ तक, और एच मान लीजिए, इसको हाइट है तो इसको एच मान लेते हैं, और ये चौड़ाई है यहाँ पे तो इसको मान लेते हैं बी है। ठीक है, तो ये भी एच होगा। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब क्या, फ्लो एरिया मतलब कि जितने एरिया से पानी का या किसी भी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो कितने एरिया से फ्लो हो रहा है आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इस पूरे पोर्शन का आपको एरिया निकालना पड़ेगा आर एस निकालने के लिए। ठीक है, आर एस निकालना हो तो इस पूरे पोर्शन का, जितने पोर्शन से पानी का फ्लो हो रहा है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे क्या बना रहा है, ये आयत बना रहा है। और कौन सा आयत है, जिसकी हाइट क्या है, एच है, और जिसकी चौड़ाई क्या है, बी है। ठीक है, तो अब इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है, बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वहां से हमने यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आया, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड मतलब कि जो पार्ट गीला है, ठीक है, उसका हमको परिमाप निकालना है। ठीक है, वेटेड मतलब गीला और पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो वेटेड पेरीमीटर मतलब कि जिस पार्ट से, मतलब जो पार्ट पाइप का हो या कोई सीमेंट का भी बना हो सकता है, कंक्रीट का भी बना हो सकता है, तो जो पार्ट जो है पानी का कंक्रीट को टच कर रहा है उतने पार्ट का हमको परिमाप निकालना है। तो कौन कौन सा पार्ट टच कर रहा है, ये वाला पार्ट आपका टच कर रहा है, ये वाला पार्ट आपका टच कर रहा है, और ये वाला टच कर रहा है। ठीक है, ये सारा पार्ट क्या होगा, जो भी पाइप का मटेरियल होगा, ठीक है, चाहे वो लोहा हो, चाहे सीमेंट हो, कंक्रीट हो, उसको टच कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट तो आपका हवा में है, ये टच नहीं कर रहा है। या फिर अगर इसको हम क्लोज्ड, यहाँ से मान लीजिए क्लोज्ड ही मान लें, अगर यहाँ से क्लोज्ड मान लें तब भी ये टच नहीं कर रहा है। मान लीजिए पाइप क्या है, जो भी पाइप है या कोई सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है, तो भी ये टच नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये बीच में क्या होगा, एयर होगा, खाली होगा, पानी तो केवल इतने फ्लो से जा रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट से जा रहा है, तो हम ये वाला पार्ट काउंट नहीं करेंगे। तो केवल हम ये और ये वाला पार्ट जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट भी कर लेते तब तो ये हो जाता क्या, आयत का परिमाप। ठीक है, अगर सपोज करिए पूरा यहाँ तक पानी फ्लो होता, ये पूरा इस पार्ट तक, तब तो हम पूरा ले लेते, यहाँ से ये वाला पार्ट से लगाया, यहाँ से पूरा यहाँ तक ले लेते। ठीक है, लेकिन हमारा पानी का फ्लो यहीं तक हो रहा है, तो हम केवल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही क्या है, पानी जो
दीवार को टच कर रहा है, जो भी मेटल हो मटेरियल हो, ठीक है। तो केवल इतने ही पार्ट का हम लोग परिमाप निकालेंगे। तो क्या हो गया, एच प्लस एच, और ये क्या है बी, तो बी प्लस 2h, यही इसका क्या हो गया, आपका हाइड्रोलिक रेडियस हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हम ऐसे ही वृत्ताकार कोई ले लेना, सपोज करिए आपके पास कोई पाइप है और ये पाइप में हाफ फ्लो से ही पानी आ रहा है, ठीक है, मतलब जो इसका पोर्शन है आधा ही भरा हुआ है, जैसे इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी का रेडियस ये क्या होगा, यहाँ पे ये 2r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 2r, अगर रेडियस आ रहा है तो, ठीक है। तो अब इसका एरिया, चूंकि अब हाफ सर्किल से पानी जा रहा है, हाफ पार्ट से पानी जा रहा है, तो हाफ पूरे का जो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आधा क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है। अब आधे का, चूंकि पानी तो यहाँ पे ये दीवार को तो ये वाला पार्ट टच नहीं कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये तो टच नहीं कर रहा है, टच क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट ही बस दीवार को टच कर रहा है, ठीक है। तो हम ये क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, तो उसको आधा कर देंगे, बटे 2 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा। अब इसको ऐसे काट दें, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2πr, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और ये बच जाएगा कितना आपका r/2, ठीक है। यही आपका हो जाएगा क्या, इस हाफ वाले का हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन आप इस थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना। किसी किसी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा ऐसे ही कि आपको डायमेंशन दे देगा, ठीक है, इस हिसाब से कुछ भी, ये 2 देगा या 4 दे देगा, बोलेगा कि इसका आप बताइए हाइड्रोलिक रेडियस निकालिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है, तो आप कैसे निकालेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लो रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर का हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है, तो फोर्स इनर्शिया मतलब आई यहाँ पे लिख ले रहे हैं, और विस्कस फोर्स को वी से डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये इनर्शिया फोर्स है और ये विस्कस फोर्स है, ये अनुपात होता है इनका, ठीक है। तो पूछा क्या है, विस्कस फोर्सेस आर अनइम्पोर्टेंट, मतलब विस्कस फोर्स जो होता है रोल लो रेनॉल्ड नंबर पे अनइम्पोर्टेंट होता है, मतलब जरूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। ये सही है कि विस्कस फोर्स कंट्रोल करता है, मतलब जो अगर लो रेनॉल्ड नंबर है तो जो भी फ्लो वगैरह होगा, किस टाइप का फ्लो होगा, उस पर किसका कंट्रोल होगा, विस्कस फोर्स का कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे, अगर सपोज करिए कि अगर ये नीचे वाली अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। मतलब कि अगर विस्कस फोर्स का मान ज्यादा होगा तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, कम होगा। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज का रेशियो है, मान लीजिए आपको 10 में आपको 2 से भाग देना है, तो कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर 10 में ही आपको 5 से भाग देना हो, मतलब 2 से ये 5 हो गया बढ़ के, तो अब कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर विस्कस फोर्स का मान ज्यादा है, ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि विस्कस फोर्स का मान कम होगा, ठीक है। या फिर एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर इनर्शिया फोर्स जो है बहुत ज्यादा है, तब भी रेनॉल्ड नंबर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा एट लो रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, लो रेनॉल्ड नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि विस्कस फोर्स आपका ज्यादा होगा और ज्यादा कंट्रोल इसी का होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें दिया हुआ विस्कस फोर्सेस आर अनइम्पोर्टेंट, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर लो रेनॉल्ड नंबर है तो विस्कस फोर्स का जरूर उसमें रोल होगा, ठीक है। तो विस्कस फोर्सेस कंट्रोल, ठीक है, ये सही तो है, लेकिन इसमें और भी विकल्प आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अकेले ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब सी क्या है, विस्कस फोर्सेस कंट्रोल एंड इनर्शियल फोर्सेस अनइम्पोर्टेंट, ये वाला आपका पार्ट सही है, ठीक है। अगर आपका लो रेनॉल्ड नंबर है तो विस्कस फोर्स कंट्रोल तो करेगा फ्लो को, कि किस टाइप का फ्लो है, टर्बुलेंट होगा कि लेमिनार होगा,
लेकिन उसमें क्या होगा, जो इनर्शियल फोर्स होगा उसका कोई रोल नहीं होता है, वो अनइम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एट अ हाई रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, एट अ हाई रेनॉल्ड नंबर, तो उसमें जस्ट क्या होगा, अब रेनॉल्ड नंबर हाई कब होगा, जब आपका विस्कस फोर्स कम होगा। तो विस्कस फोर्स कम होगा मतलब कि इसका इंपॉर्टेंट कम रहेगा, उसमें इनर्शिया फोर्स का इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनर्शिया फोर्स कंट्रोल करेगा। ठीक, उसमें क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स कंट्रोल्स, यहाँ पे सीधे सीधे इनर्शिया हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स कंट्रोल एंड विस्कस फोर्स आर अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूअस फ्लो स्टेट्स द एट ऑल सेक्शन इज सेम। क्या सेम होता है, प्रेशर सेम होता है ऑल सेक्शन पे, वेलोसिटी हेड सेम होता है, नन ऑफ दिस, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, ऐसे आप कोई इसमें पानी का फ्लो हो रहा है, कुछ भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन ले ले आप, अगर ये क्रॉस सेक्शन 1 1 ले लें और ये 2 2 क्रॉस सेक्शन ले लें। ठीक है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे भी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हेड एनर्जी, और इस पे भी। ठीक है, तो तीनों का जो योग होगा वही यहाँ भी होगा। ठीक है, भले ही यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो। ठीक है, लेकिन उन तीनों का जो योगफल होता है ना, सारी एनर्जी का जो टोटल योगफल होता है, ठीक है, वो सेम होगा हर क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो वो क्या होगा, टोटल एनर्जी। तो आपका ये सही है, बाकी आंसर क्या है आपके गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर टू पाइप्स ऑफ द सेम लेंथ। कह रहा है कि 2 पाइप है, आप हम यहाँ पे 2 पाइप बना लेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको लगाएंगे तो आप इसको दिमाग में सब सारा काम करेंगे। ठीक है, 2 पाइप है, कह रहा है कि कंसीडर 2 पाइप्स ऑफ सेम लेंथ, लेंथ दोनों का एल है। ठीक है, दोनों का एल है। ठीक है, और डायमीटर भी सेम है। ठीक है, सेम लेंथ एंड डायमीटर, डायमीटर मान ये डी है। ठीक है, इसका भी डी है। विच वाटर इज पास्ड एट सेम वेलोसिटी, वाटर पास कर रहा है तो इसके लिए विस्कोसिटी भी सेम होगी, इसके लिए भी विस्कोसिटी सेम होगी। एट सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, आप इन सारे पैरामीटर को आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहा है घुमा फिरा के, क्योंकि ये सारे पैरामीटर किस में आते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, कांस्टेंट है दोनों पाइप के लिए। तो पूछ क्या रहा है कि द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर रफ पाइप इज F1। क्या करना है, F1 किसके है, रफ पाइप के लिए, ये चीज ध्यान देना है। एंड दैट फॉर स्मूथ पाइप F2, और स्मूथ पाइप के लिए F2 है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि F1 क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है रफ पाइप के लिए, और F2 क्या है, स्मूथ पाइप के लिए। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग कांस्टेंट मान के क्या चलें, क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, वेलोसिटी सेम है, और पानी ही दोनों में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि रेनॉल्ड्स नंबर सेम है सबके लिए। तो पूछ रहा है कि दोनों में ये क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो रफ पाइप होगा उसमें ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, तो वो जहां पे होगा F1 इज ग्रेटर देन F2, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो रफ पाइप होगा, जो थोड़ा उसका जो इंटरनल वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा अंदर का पाइप का, ठीक है, इसमें पानी का फ्लो हो रहा है, तो अंदर का पार्ट जिसका स्मूथ नहीं होगा, मतलब जिसका रफ होगा, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आप इसको आप दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ना, ये बस फंसाने के लिए दिया, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि रेनॉल्ड्स नंबर कांस्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। F इक्वल टू 16/NRE इज वैलिड फॉर। ठीक है, ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, आप डेरिवेशन में भी आप इसको किए होंगे। ठीक है, तो जो डेरिवेशन आप किए होंगे वहां पे ये पाइप के लिए आप किए होंगे डेरिवेशन। ठीक है, जो ये फॉर्मूला आता है F बराबर 16/NRE। ठीक है, F क्या है, फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर है। ठीक है, और NRE क्या आपको पता ही है। तो फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर में जो संबंध होता है, ये संबंध होता है, और ये किसके लिए होता है, पाइप के लिए होता है। ठीक है, तो ये टर्बुलेंट के लिए नहीं होता है, लेमिनार के लिए फ्लो होता है। ठीक है, लेमिनार फ्लो के लिए ये होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, टर्बुलेंट के लिए नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। लेमिनार फ्लो थ्रू एन ओपन चैनल, लेमिनार फ्लो तो है लेकिन ओपन चैनल दिया हुआ है, लेकिन ये ओपन चैनल के लिए नहीं होता है, क्लोज चैनल के लिए होता है, पाइप के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और स्टेडी फ्लो के लिए
ये कोई इसका कंडीशन नहीं है, ठीक है। और नन ऑफ दिस ये है, ठीक है। यही आपका सही आंसर, इसमें से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू ए क्लोज्ड कंड्यूट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका डेरिवेशन भी किए होंगे। आप इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी किसी पाइप से पानी का फ्लो होता है तो जो इसका सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है वहां पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, वी मैक्स होता है, ठीक है। और जो एवरेज वेलोसिटी है, चूंकि दीवार पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है पानी की, और जैसे जैसे हम लोग जाते हैं इधर की तरफ, रेडियस की तरफ, तो ये क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये पैराबोला बनाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ती जाती है। हर पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी इसकी अलग अलग है, तो इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में रिलेशन होता है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है, 2 गुनी होती है, ठीक है, 2 एवरेज। तो ये वाला आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन ए हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका मेन पॉइंट है, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन ए हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप। ये कंडीशन दे दिया है कि अगर पाइप जो है फुल्ली स्मूथ हो गई है, अब उससे ज्यादा हम उसको स्मूथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। यही आपका आंसर सही है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर, ये गलत है, रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, गलत है ये। डिपेंड्स ऑन द रफनेस, देखिए ये रफनेस पे डिपेंड तो करता है, लेकिन कब, जब पाइप हाइड्रोलिकली स्मूथ नहीं रहेगी तब। लेकिन यही कंडीशन बोल दिया है कि पाइप क्या है, हाइड्रोलिकली स्मूथ है, इसलिए ये क्या होगा, रफनेस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर पाइप स्मूथ नहीं है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो टर्बुलेंट फ्लो का फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो रेनॉल्ड्स नंबर पे और जो पाइप का रफनेस होता है उस पर डिपेंड करता है, उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका केवल ए सही होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो मैक नंबर होता है, आप इसको मैक नंबर, हाँ ठीक है, मैक नंबर, मैक एक साइंटिस्ट का नाम है, एक भौतिक वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। तो ये जो होता है फ्लूइड की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी का अनुपात होता है, ठीक है। कोई भी मीडियम ले लीजिए, मान लीजिए पानी है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं समझेंगे, इसका जब आएगा तो समझेंगे। मान लीजिए कोई मीडियम है, पानी है, ठीक है, और पानी में कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, या पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पानी है, ठीक है, तो अब पानी का ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस पानी में जो साउंड का होगा वेलोसिटी, ठीक है, उसका ये वो नीचे रहेगा, अब बाकी जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो ऊपर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है, ठीक है। उस मीडियम में उस फ्लूइड की वेलोसिटी और उस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी का जो अनुपात होता है वो मैक नंबर होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी हवाई जहाज वगैरह बनते हैं तो उसमें मैक नंबर का यूज होता है, आपने सुना होगा सुपरसोनिक, सबसोनिक, ठीक है। तो वो मैक नंबर से डिसाइड होता है, ठीक है। ये जब फ्लो कंप्रेसिबल वगैरह होता है, कंप्रेसिबल फ्लो वगैरह, तो वहाँ पे मैक नंबर का यूज करते हैं। तो इसमें आंसर क्या सही होगा, फ्लूइड टू दैट ऑफ लाइट, तो लाइट का स्पीड नहीं होता है, लाइट टू दैट ऑफ फ्लूइड, ये भी गलत है, फ्लूइड टू दैट ऑफ साउंड, ठीक है, मतलब कि फ्लूइड की वेलोसिटी उस मीडियम में और उस मीडियम में क्या साउंड की वेलोसिटी का अनुपात होता है, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पावर लॉस इन ए orifice is that in a venturimeter less than, same as, more than, data insufficient, cannot be predicted। कहने का मतलब इसका ये है कि आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओरिफिस क्या होता है, वेंचुरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, अगर पाइप ऐसे कोई है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं किताब को, ठीक है,
बेंचुरीमीटर क्या होता है आपको मैं बता दूं। यहाँ पे बेंच ऐसे मान लीजिए कोई आपका प्लेट है, मेटल का ऐसे प्लेट है, ठीक है। अगर आप बीच में यहाँ पे आप छोटा सा होल कर दें, ठीक है, होल करके इतना वाला मेटल निकाल दें तो ये कुछ इस शेप का बन जाएगा, इस शेप का बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं ओरिफिस, ठीक है। और इसी ओरिफिस को हम लोग यूज करते हैं फ्लो मेजरमेंट के लिए। और इसी ओरिफिस को मान लीजिए अभी हम पाइप में डाले हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो इसका गोल वाला पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे यही है, ठीक है। अब सोचिए पानी ऐसे पूरा भर के जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये सब बंद है, ये वाला पोर्शन तो आपका मेटल है ना, ये यहाँ से तो पानी जाएगा नहीं, ठीक है। तो जो ये खुला वाला पोर्शन है, अब चूंकि यहाँ पूरा पानी भर के जा रहा है, अब क्या होगा, पानी अब यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको फिर पूरा भरेगा ऐसे करके, तब यहाँ पे पानी फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडी फॉर्मेशन होगा। आप आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका ओरिफिस मीटर का कॉन्सेप्ट। और बेंचुरीमीटर क्या होता है, बेंचुरीमीटर कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक। फिर इधर से फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये पाइप है, ये पाइप से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे भी तो क्या एरिया यहाँ पे भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है ओरिफिस वाले केस में क्या होता है, सडन चेंज हो जा रहा है एकदम, उसके हम रास्ते में हम कोई एकदम रास्ता ब्लॉक करके बहुत छोटा सा छेद एक छोड़ना है बस पानी जाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी छोटा सा एरिया तो है, लेकिन क्या है कि जो एरिया का हम बदलाव कर रहे हैं ना वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अचानक से नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या है, स्लोप किए, ठीक है, पाइप को पतला किए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी दूर ऐसे चलने दिए, फिर उसके बाद इसको फिर धीरे धीरे क्या किए, एक्सपेंड किए, फिर उसके बाद नॉर्मल पाइप का साइज कर दिए, ठीक है। तो आप एक कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जो हेड का लॉस होगा ना, हेड का लॉस या पावर लॉस, दोनों बातें की है, ठीक है। दोनों को आप समझ सकते हैं, अगर हेड लॉस होगा तो पावर लॉस भी होगा, ठीक है। तो ये हेड लॉस ही मान के आप चलिए, ठीक है। अगर कहीं हेड लॉस दे दे आप कंफ्यूज नहीं होना कि पावर लॉस आप पूछता है, यहाँ पे हेड लॉस पूछ रहा है, ठीक है। अगर हेड लॉस होगा तो पावर लॉस ही होगा, मतलब कि जिस भी हम जो भी आपका फ्लूइड जा रहा है उसकी एनर्जी कम होगी आगे जाके, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप एक कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जो आपका प्रेशर ड्रॉप होगा या हेड लॉस होगा वो इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सडन एकदम हम एरिया कम कर दे रहे हैं, इसमें धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बेस पे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसमें बताऊंगा ये आंसर आपको। इज मोर देन दैट इन बेंचुरीमीटर, तो मोर देन होगा, ओरिफिस मीटर में ज्यादा होगा पावर लॉस और बेंचुरीमीटर में कम होगा, ठीक है। तो यही होगा कि पावर लॉस इन एन ओरिफिस मीटर इज मोर देन दैट इन ए बेंचुरीमीटर, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका सी सही है, बाकी आपका गलत है। कम नहीं होता है, ज्यादा ही होता है, बराबर नहीं होता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू ए क्लोज्ड कंड्यूट, ठीक है। आप वेलोसिटी प्रोफाइल जो आपके सिलेबस में है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेमिनार फ्लो के लिए आपके सिलेबस में है, टर्बुलेंट का नहीं है। तो लेमिनार फ्लो का जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है वो कैसे होता है, वो आपका होता है क्या, पैराबोला होता है, ठीक है। इस हिसाब से होता है वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल आप कंफ्यूज में, वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब ये है जिससे आपका पाइप, मुझे लगा कि आप बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि वेलोसिटी प्रोफाइल बहुत जगह आ रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम बर्नौली थ्योरम प्रूव करते हैं ना, तो ये मान के चलते हैं जैसे मान ली पानी का फ्लो तो यहाँ भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो जब हम बर्नौली थ्योरम प्रूव करते हैं तो वहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, जो बीच सबसे जो पाइप का बीच का पोर्शन होगा वहाँ भी पानी का वेलोसिटी, मतलब हर पॉइंट पे जो पानी का वेलोसिटी होगा या लिक्विड का वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि दीवार पे सबसे कम वेलोसिटी होती है, मान सकते हैं कि 0 होती है। फिर दीवार से जैसे जैसे आप आते जाते हैं इधर के साइड ना, वेलोसिटी क्या बढ़ती जाती है, और बीच में आके क्या होती है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये किस हिसाब से वेलोसिटी बदल रही है उसी का जो ग्राफ होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। तो जो लेमिनार फ्लो है उसके लिए तो क्या होता है आपका, पैराबोलिक होता है, ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो तो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आप लोग इसको जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है टर्बुलेंट का, वो लॉगरिथमिक होता है, ठीक है। लॉगरिथमिक होता है, कुछ इस टाइप से उसका प्रोफाइल बनता है। मैं अगर इसको बनाऊं ऐसे,
तो कुछ वो इस टाइप से ऐसे जाके उसका प्रोफाइल बनता है। आप देखेंगे किसी किसी किताब में दिया होगा, ऐसे जाके उसका प्रोफाइल बनता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जाके फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक होता है, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको रटने भी पड़ते हैं। ठीक, आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं खर्च करना। आप ये समझिए कि लेमिनार के लिए आपका पैराबोलिक होता है और टर्बुलेंट के लिए लॉगरिथमिक होता है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।